अगर आप मुस्लिम फंड से पैसे निकालना चाहते हैं लेकिन विड्रॉल फॉर्म कैसे भरना है ये समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज मैं इस फॉर्म की एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, कहाँ क्या लिखना है, कौन साइन करेगा और किन गलतियों से आपको बचना है। तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा और सबसे ऊपर लिखा होगा आपकी संस्था का नाम। जी हाँ, मुस्लिम फंड, और कहाँ की वो संस्था है वो लिखा होता है। उसके नीचे समझने वाली बात यह है कि दिस फॉर्म इज़ नॉट चेक, यानी कि ये जो फॉर्म है ये चेक नहीं है, सिर्फ पैसे निकालने का फॉर्म है। अमानत बुक मस्ट बी अकम्पनी दिस फॉर्म, मतलब अमानत बुक आपको साथ में लानी होगी इस फॉर्म के। अमानत बुक बोलते हैं पासबुक को, तो पासबुक और ये फॉर्म जब आप लाओगे तभी आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर ये उर्दू में भी लिखा हुआ है इसी तरीके से, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। तो आपका जो पासबुक का अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए जिस डेट में आपको पैसे निकालने जाना है। वो डेट डालने के बाद में आप नीचे दे सकते हैं पे सेल्फ और मैसेंजर, यानी कि इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर खुद पैसे निकालने जाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ। आपको लिखना है सेल्फ अगर आप खुद जा रहे हैं। अगर आप खुद नहीं जा रहे हैं, किसी और को भेज रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेल्फ हटाकर आपको उसका नाम लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ आसिफ को, जो कि मेरा छोटा भाई है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आसिफ। तो यहाँ पर दो तरीके से आप पैसे निकाल सकते हैं, खुद भी और किसी और के थ्रू। तो मैं किसी और को भेज रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर आसिफ लिख दिया। अब नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रुपीज़, तो यहाँ पर कितने पैसे आपको निकालने हैं वो आपको यहाँ पर भरना होगा। आप उर्दू में भर सकते हैं, हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में भर सकते हैं, तीनों तरीके से कैसे भी भर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1000 रुपीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 रुपीज़। मैं इंग्लिश में भर रहा हूँ, आप हिंदी में उर्दू में कैसे ही भर सकते हैं। 1000, उसके बाद में यहाँ पर लिखूँगा रुपीज़, और उसके बाद में यहाँ पर लिख दूंगा ऑनली। तो ऑनली लिखना बहुत ज़रूरी है उसके आगे, ताकि कोई छेड़खानी ना करे। तो 1000 ऑनली मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप वहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं 1000 रुपये मात्र, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे एक ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये रुपये का निशान आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अंकों में भरना होगा, जैसे 1000 रुपये इस तरीके से, और उसके आगे इस तरह से डंडा खींच के आपको ऐसे कर देना है ताकि कोई आगे ज़ीरो ना लिख पाए। तो इतना फॉर्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर अकाउंट होल्डर, यानी कि जिसके नाम से ये अकाउंट है, जिसके नाम से खाता है, उसका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, चाहे आप खुद निकालने जा रहे हो या किसी को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने साइन कर दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने साइन कुछ इस तरीके से करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपने साइन इस तरीके से कर दिए हैं। अब समझने वाली बात नीचे है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये वाला दिख जाता है। इस ऑप्शन को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है सिग्नेचर ऑफ वीसी, यानी कि ये ऑफिस यूज़ के लिए। आपको कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको और कुछ नहीं भरना है, सिर्फ यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। लेकिन नीचे की जो लाइन है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये ऑफिस वाले क्या करेंगे, जो वीसी लिखा हुआ है यानी कि वेरिफिकेशन कमेटी, यानी कि वो अपने साइन यहाँ पर कर देगा। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ सीओ, यानी कि कैश ऑफिसर, यानी कि जो आपको पैसा देगा वो यहाँ पर साइन करेगा। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, यानी कि जो वहाँ का मैनेजर सुपरवाइज़र होगा वो यहाँ पर साइन करेगा। अब इसके बाद आपको फॉर्म के पीछे भी दो साइन अपने करने होंगे। एक साइन आपके फ्रंट में होते हैं फॉर्म के, और दो साइन आपको पीछे करने होते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं, और साइन कर कर आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। चाहे आप किसी को भेज रहे हैं तब भी आपके ही साइन होंगे, और चाहे आप खुद जा रहे हैं तब भी आपके साइन होंगे। अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो वहाँ पर बैक में, यानी कि फॉर्म के बैक में उसके भी साइन होंगे जिसको आप भेज रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप इसको जमा करके बैंक की पासबुक साथ में ले जाकर पैसे ले सकते हैं। अब देखिए, आपको जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो केवल नीले या फिर काले पेन का इस्तेमाल आपको करना है, रेड पेन का नहीं करना है, या किसी और कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। बार बार आपको कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, यानी कि एक बार लिख के उसको ऊपर से दोबारा से नहीं लिखना है। और फिगर्स दोनों में एक जैसा लिखें, यानी कि आपको अंकों में और शब्दों में दोनों में एक जैसा ही अमाउंट लिखना होगा। और सिग्नेचर वही करें जो रिकॉर्ड में है, यानी कि जो आपके खाते में है वही सिग्नेचर सेम करने होंगे आपको। और अमानत बुक साथ ले जाएं, यानी कि जो आपकी पासबुक है वो भी आपको साथ में ले जानी होगी, तभी आपका यहाँ पर फॉर्म सक्सेसफुल हो पाएगा। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।